हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि महाकाल रस मधु शुगर कैन जूस सेंटर में बढ़िया तरीके से अलग अलग वैरायटी में 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये और 45 रुपये में अलग अलग ठंडो हाइजेनिक शेडीनो रस मिले है। यहाँ पे हाइजेनिक गन्ने का जूस मिलता है, जूस का अलग अलग वैरायटी भी है। ये लोग साथ में मिंट यानी कि पुदीना, फिर लेमन और नींबू और अदरक यानी कि जिंजर का भी उपयोग करते हैं। वो बहुत स्वादिष्ट होता है। पर मेन चीज़ है गन्ना। गन्ना माने शेडी माने शुगर केन। तो उसका हम जो पीते हैं गन्ने के जूस को, ओके, कई लोग तो चबा के भी उसका रस लेते हैं। तो कैसे उसका फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, आइए चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको सारे शेडी पीने के फ़ायदे दिखाए गए हुए हैं। गुजराती में लिखा हुआ है थैंक्स टू गूगल। हमने ये सारी चीज़ गूगल से इंग्लिश वर्जन में इकट्ठा की थी। उसके बाद में हमने ट्रांसलेटर की यूज़ करके वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू गुजराती। मैं आपको सभी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि हिंदी और गुजराती में तो दिख ही रहा है, हिंदी में उसका कन्वर्जन करके बोलूँगा ताकि सब लोगों को उसका मेन फ़ायदा पता चले कि क्यों हम गन्ने का जूस पीते हैं। શેરડીનો રસ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને કોલાનો ઉત્તમ વિકલ્પ છે। તે ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી બૂસ્ટર છે। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લાંબી ગરમી અને શારીરિક પ્રવૃત્તિના સંપર્કમાં આવે ત્યારે તે શરીરને ઝડપથી હાઇડ્રેટ કરે છે। તે તાજી અનુભૂતિ આપે છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટથી સમૃદ્ધ હોવાથી તરત જ શરીરને શક્તિ આપે છે। ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પણ તેનું સેવન કરે છે। जैसे कि मैंने गुजराती में बताया कि जो ये गन्ने का रस हम पीते हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट आती है कोल्ड ड्रिंक्स की और कोला की, राइट। हमको पता है कि बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स बाज़ार में अवेलेबल है। तो उसका ये ऑल्टरनेटिव है। कैसे ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का मीनिंग ही है कोल्ड। सो ड्रिंक्स जो हमको शरीर में कोल्डनेस देता है। सेम वे हम अगर गन्ने का जूस पीते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। इंस्टेंट एनर्जी के साथ में भी अगर आप बहुत काम किया है, थक गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, ओके, तो उसमें हमारे शरीर को हाइड्रेशन माने के डिहाइड्रेट हो जाता है, माने हमारे शरीर में से पानी की कमी आ जाती है। वो कमी को दूर करने के लिए हम गन्ने का जूस पीते हैं और हमको उससे फ्रेशनेस लगता है, हम ताज़ा अनुभव करते हैं। दूसरा ये इसमें गन्ना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए बना हुआ है। सो डायबिटीज़ के भी जो भी पेशेंट है वो भी इसको पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं ज़्यादातर, पर मुझे जहाँ तक पता है डायबिटीज़ एक तो टेंशन से आता है, दूसरा ज़्यादा ऐसा मीठा खाने से आता है। पर ये जो मिठास है वो नेचुरल मिठास है। और कई डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको जैगरी माने कि गुड़ खाना चाहिए डायबिटीज़ हो फिर भी। तो ये एक्चुअली गन्ना ही गुड़ बनाता है। तो गन्ने से डायबिटीज़ के पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गन्ना खा सकते। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। તે ગરમીને લીધે નસકોરામાંથી લોહી વહેતા રોકે છે। તે પણ શેરડીના જ્यूसના નિયમિત સેવનથી નિયંત્રિત થાય। दैट मीन्स अगर बहुत आपने कई बार और देखा भी होगा और शायद किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत गर्मी के वजह से नाक में से खून बहना चालू हो जाता है। तो आप अगर रेगुलर गन्ने का जूस पीते हैं तो रेगुलर गन्ने के जूस की वजह से वो भी एक कंट्रोल में आ जाता है। आपका जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है वो कम हो जाता है और आपको शरीर में नमी बनी रहती है। थर्ड पॉइंट, શેરડીમાં ઘણા તબીબી ગુણધર્મો છે। તે પેટ, કિડની, હૃદય, આંખો તેમજ મગજને મજબૂત બનાવે છે। તેમાં વૃદ્ધત્વ વિરોધી ગુણધર્મો છે। ગળું, શરદી અને ફ્લૂ માટે તે એક મહાન નિવારક અને હીલિંગ સ્ત્રોત છે। તે પેશાબના પ્રવાહને સ્પષ્ટ રાખે છે અને કિડનીને તેના કાર્યોની સરળતાથી ચલાવવામાં મદદ કરે છે। इसका मीनिंग ये है
फ्रेंड्स के आप अगर गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, तो उसके अंदर मेडिकल भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपका पेट, किडनी, हार्ट, आईज और ब्रेन उससे मजबूत बनता है। उसमें जैसे एजिंग प्रोसेस हम बोलते हैं, माने किसी में आप देखते होंगे कि 20-22 साल के बच्चे के बाल भी वाइट आने लगते हैं, किसी को झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो ये उसका एंटी एजिंग प्रोसेस है इसके अंदर, जिससे आप ओल्ड जो हमारे एज होता है उसको वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, माने आपको जुबान रखने में ये कारगर साबित हुआ है। आपका जो गला, सर्दी, फ्लू होता है तो कई लोग इसको पीना पसंद करते हैं, और ये एक प्रकार का हीलिंग सोर्स भी है। इससे यूरिनेशन का भी प्रॉब्लम दूर हो जाता है, किडनी साफ़ होता है और इजीली हमारा किडनी वर्क करता है। आइए लास्ट बट वेरी मच ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, તે યકૃતના કાર્યમાં મદદ કરે છે, યકૃતનું રક્ષણ કરે છે, તે હવાની વૃદ્ધિ અને પાચનમાં મદદ કરે છે, તે સલામત ગર્ભાવસ્થાને સુનિશ્ચિત કરે છે, તે ખીલ મટાડે છે, તે કેન્સર સામે લડે છે, તે હાડકાના વિકાસને સરળ બનાવે છે, તે દુર્ગંધ, કબજિયાત અને દાંતના સડાથી પણ બચાવે છે। फोर्थ पॉइंट हमको ये बताता है कि जो लीवर है, वो लीवर में बाइल जूस होता है, वो एक्चुअली में आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको मजबूत करता है। तो लीवर का जो रेगुलर एक्टिविटी है वो भी इससे अच्छा बनता है, वो उसका प्रोटेक्शन करता है। फिर अगर आपको कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो दूर करता है। इससे आप अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है उसको भी सलामती बरतता है। और ये कई लोगों को ऐसा होता है ना कि गर्मी की वजह से खील हो जाते हैं चेहरे पे, तो ये एक्चुअली में ठंडी चीज़ है, इसकी वजह से ये खील भी रोकता है, ये कैंसर के सामने भी लड़ता है। और जो अपना बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से इसमें हड्डियाँ भी मजबूत करने की ताकत होती है। ये आपने जैसे देखा कि ये पाचन क्रिया जैसे कि डाइजेशन में मदद करता है, तो वो कब्जियत भी दूर करता है। हमारे दांत में जैसे आपने देखा कि कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, सेम वे कैल्शियम दांत को भी चाहिए, तो दांत की दुर्गंध और दांत के जो सड़ा होता है उससे भी हमको दूर रखता है। तो बहुत सारे शेरडी का रस या तो गन्ने का रस पीने का फ़ायदा है, तो आप इसके ज़रूर लाभ उठाइए, चाहे अहमदाबाद में चाहे कोई भी जगह पे, बराबर जहाँ पे भी हाइजेनिक या तो आपको दूसरे मशीन के द्वारा गन्ने का जूस मिलता है वहाँ से आप पीजिए। मेरी निवेदन इतना ही है कि आप कम से कम बर्फ़ डाल के पीजिए, क्योंकि बर्फ़ से एक तो पहला कॉस्टिंग कम होता है, इसके वजह से हर लोग बर्फ़ डलवाते हैं। दूसरा, बर्फ़ आपको पता नहीं है कौन से प्रोसेस से आया हुआ है, क्या डाला हुआ है, कौन सा पानी है, वो कुछ पता नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू ड्रिंक इट इन अ होल। क्योंकि आप अगर पूरा ग्लास गन्ने का जूस ही पीते हो तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो पूरी दुनिया जानती है। पर वो 5 रुपये में आपके पास बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप उसका अकेला ही सेवन कीजिए, वो ही मेरी दरख्वास्त है। आप शायद हो सके तो आप ये जो बर्फ़ है उसको वो घर से तो ले जाना नहीं बोलूँगा, पर बर्फ़ हो सके तो उसको अवॉइड करिए। बर्फ़ नहीं डालेंगे वो लोग तो उसका कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, पर एक्स्ट्रा पैसे देने से एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ बर्फ़ कम डलाइए और इसे गन्ने का जूस ज़्यादा पीजिए, वही मेरी दरख्वास्त है आपसे। थैंक यू वेरी मच। हमारी चैनल को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल। थैंक यू।